इसरो की बड़ी कामयाबी। नासा और जापान के साथ मिलाया हाथ, चीन पर बढ़ा दबाव। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल भारत को गौरवान्वित किया है बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में भी हलचल मचा दी है। यह खबर जुड़ी है भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की अभूतपूर्व कामयाबी से, जिसने अमेरिका की नासा और जापान की जैक्सा के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक साझेदारी की है। इस साझेदारी के कई निहितार्थ हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण निहितार्थ चीन पर बढ़ता दबाव भी है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी पहचान एक भरोसेमंद और लागत प्रभावी खिलाड़ी के रूप में बनाई है। मंगलयान की सफलता हो या चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग, इसरो ने बार बार अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। लेकिन यह नई साझेदारी अपने आप में एक मील का पत्थर है। यह केवल तकनीकी सहयोग से कहीं अधिक है। यह भू राजनीतिक समीकरणों को बदलने की क्षमता रखती है। हम आज इस साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि यह साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें कौन कौन से प्रमुख मिशन शामिल हैं, भारत, अमेरिका और जापान को इससे क्या लाभ मिलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, चीन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या यह साझेदारी अंतरिक्ष में एक नई शक्ति संतुलन का निर्माण करेगी? क्या चीन को अपनी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब हम आज के कार्यक्रम में तलाशेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंतरिक्ष अब केवल वैज्ञानिक खोज का क्षेत्र नहीं रह गया है, बल्कि यह रणनीतिक और आर्थिक हितों का भी एक महत्वपूर्ण आयाम बन गया है। देशों के बीच अंतरिक्ष में प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ लगी हुई है और ऐसे में यह त्रिपक्षीय साझेदारी निश्चित रूप से एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे जो इस विषय पर अपनी गहरी अंतर्दृष्टि साझा करेंगे। हम दर्शकों से भी आग्रह करते हैं कि वे अपने प्रश्न भेजें ताकि हम उनके जिज्ञासाओं को शांत कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसरो की यात्रा और उसकी उपलब्धियां। इससे पहले कि हम इस नई साझेदारी की गहराई में जाएं, आइए थोड़ा पीछे मुड़कर इसरो की उस शानदार यात्रा पर एक नजर डालते हैं जिसने उसे आज एक मुकाम पर पहुंचाया है। इसरो की यह स्थापना 1969 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना था। उस समय भारत एक विकासशील राष्ट्र था और अंतरिक्ष अनुसंधान में निवेश करना एक साहसिक निर्णय था। शुरुआती वर्षों में इसरो ने बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ काम किया, लेकिन दूरदर्शी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के अथक प्रयासों ने इसे एक मजबूत नींव प्रदान की। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह 1975 में लॉन्च किया गया था, जिसने अंतरिक्ष में भारत की उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद से इसरो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसरो ने अपने स्वदेशी रॉकेटों SLV, ASLV, PSLV और GSLV का विकास किया, जिससे भारत को उपग्रहों को अपनी इच्छा अनुसार कक्षाओं में स्थापित करने की क्षमता मिली। विशेष रूप से PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो का वर्क हाउस बन गया है, जिसने कई सफल मिशनों को अंजाम दिया है, जिसमें विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण भी शामिल है। यह इसरो की विश्वसनीयता और लागत प्रभावशीलता का प्रमाण है। इसरो की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक चंद्रयान 1 मिशन था, जिसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की उपस्थिति का पता लगाया, जिसने वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। इसके बाद मंगलयान ने भारत को मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला चौथा देश बना दिया, और वह भी अपने पहले ही प्रयास में। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने दुनिया को इसरो की क्षमताओं का लोहा मनवाया। हाल ही में
चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जो किसी भी अन्य देश ने हासिल नहीं की थी। इस सफलता ने भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर दिया जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम है। यह इसरो की तकनीकी कौशल और दृढ़ संकल्प का एक और उदाहरण था। इसरो ने सिर्फ अन्वेषण मिशनों पर ही ध्यान नहीं दिया है, बल्कि इसने समाज के कल्याण के लिए भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। रिमोट सेंसिंग, संचार, मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंधन और नेविगेशन जैसे क्षेत्रों में इसरो के उपग्रहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, जिसे नावी के नाम से भी जाना जाता है, भारत का अपना क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है जो GPS पर निर्भरता को कम करता है। इसरो ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है, जिससे भारत के अंतरिक्ष उद्योग को एक नई गति मिली है। अग्निबाण और रुकाई रूट जैसे स्मार्ट स्टार्टअप्स तेजी से उभर रहे हैं, जो भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत कर रहे हैं। नासा और JAXA के साथ साझेदारी का महत्व। अब हम उस महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं जिसने आज के कार्यक्रम को प्रेरित किया है। इसरो की नासा और JAXA के साथ ऐतिहासिक साझेदारी। यह साझेदारी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, इसके क्या निहितार्थ हैं? सबसे पहले, यह साझेदारी तकनीकी सहयोग के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। तीनों अंतरिक्ष एजेंसियां अंतरिक्ष अन्वेषण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता, संसाधनों और ज्ञान को साझा करेगी। यह सहयोग जटिल मिशनों को संभव बनाएगा जो कोई एक एजेंसी अकेले नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए, पृथ्वी अवलोकन के क्षेत्र में नासा और JAXA के पास उन्नत सेंसर और डेटा विश्लेषण क्षमताएं हैं, जबकि इसरो के पास भारत के विविध भूभाग और जलवायु परिस्थितियों की गहरी समझ है। यह सहयोग जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण निगरानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक सटीक और व्यापक डेटा प्रदान कर सकता है। चंद्र अन्वेषण में तीनों एजेंसियां चंद्रमा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कर सकती है। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम चंद्रमा पर मानव उपस्थिति को फिर से स्थापित करने पर केंद्रित है, जबकि इसरो का चंद्रयान कार्यक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर केंद्रित है, जो पानी की बर्फ की संभावना के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। JAXA भी चंद्र लैंडिंग क्षमताओं का विकास कर रहा है। इस सहयोग से चंद्रमा पर अस्थायी मानव उपस्थिति की स्थापना और भविष्य के गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक मंच के रूप में चंद्रमा के उपयोग को गति मिल सकती है। गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। मंगल, क्षुद्र ग्रहों और अन्य ग्रहों की खोज के लिए विशाल संसाधनों और उन्नत प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होती है। यह त्रिपक्षीय साझेदारी इन महत्वाकांक्षी मिशनों को साकार करने में मदद कर सकती है। दूसरा, यह साझेदारी लागत साझाकरण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष मिशन बेहद महंगे होते हैं। संसाधनों और विशेषज्ञता को पूल करके तीनों एजेंसियां लागत को कम कर सकती है और अधिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को हाथ में ले सकती है। यह अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण के लिए एक अधिक कुशल और टिकाऊ मॉडल को बढ़ावा देता है। तीसरा, यह साझेदारी अंतरिक्ष सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक मजबूत संदेश भेजती है। अंतरिक्ष अब भीड़ भाड़ वाला होता जा रहा है और अंतरिक्ष मलबे और उपग्रहों के बीच टकराव का जोखिम बढ़ रहा है। यह सहयोग अंतरिक्ष स्थितियों की निगरानी, मलबे के शमन और अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने में मदद कर सकता है। यह अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। चौथा, यह साझेदारी भारत के लिए वैश्विक अंतरिक्ष मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करती है। नासा और JAXA दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसियों में से है और उनके साथ सहयोग से इसरो को नवीनतम प्रौद्योगिकियों, अनुसंधान पद्धतियों और विशेषज्ञता तक पहुंच मिलेगी।
यह इसरो की क्षमताओं को और बढ़ाएगा और इसे भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। चीन पर बढ़ता दबाव। अब हम इस साझेदारी के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक पर आते हैं, चीन पर इसका संभावित प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अंतरिक्ष में अपनी महत्वाकांक्षाओं को तेजी से बढ़ाया है और वह एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है। लेकिन क्या यह नई त्रिपक्षीय साझेदारी चीन की अंतरिक्ष योजनाओं पर लगाम लगा सकती है या उसे अपनी रणनीति पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है? चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम अत्यधिक महत्वाकांक्षी है और सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों पर केंद्रित है। चीन ने अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग सफलतापूर्वक स्थापित किया है और वह चंद्रमा और मंगल पर भी अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर काम कर रहा है। इसके अलावा चीन अंतरिक्ष आधारित निगरानी, नेविगेशन और संचार प्रणालियों में भी भारी निवेश कर रहा है, जो इसकी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा सकता है। चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम अक्सर गोपनीयता और अस्पष्टता से घिरा रहता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंताएं बढ़ रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चीन अंतरिक्ष का उपयोग अपने भू राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने और एक नई अंतरिक्ष दौर शुरू करने के लिए कर रहा है। ऐसे में इसरो, नासा और जैक्सा के बीच की यह साझेदारी चीन के लिए एक स्पष्ट संदेश है। यह दर्शाता है कि दुनिया की प्रमुख लोकतांत्रिक शक्तियां अंतरिक्ष में सहयोग करने और साझा मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हो रही है। तकनीकी प्रतिस्पर्धा। यह साझेदारी तकनीकी नवाचार और विकास की गति को तेज करेगी। जब 3 उन्नत अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर काम करेगी तो वे नए और अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों का विकास कर सकती है। यह चीन को अपनी अनुसंधान और विकास क्षमताओं में तेजी लाने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे उस पर दबाव बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि यह साझेदारी नए प्रकार के उन्नत अंतरिक्ष यान या गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण प्रौद्योगिकियों का विकास करती है, तो चीन को अपनी खुद की क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए भारी निवेश करना होगा। रणनीतिक संतुलन। यह साझेदारी अंतरिक्ष में एक रणनीतिक संतुलन बनाने में मदद करती है। चीन वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण लाभ रखता है, विशेष रूप से अपने बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष स्टेशन और सैन्य नागरिक एकीकरण के कारण। लेकिन भारत, अमेरिका और जापान के बीच सहयोग से एक मजबूत जवाबी बल का निर्माण होगा, जो चीन के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है। यह साझेदारी अंतरिक्ष में शक्ति के एक ध्रुवीय होने के चीन के लक्ष्य को बाधित कर सकती है। भारत के लिए लाभ। इस साझेदारी से भारत को क्या विशिष्ट लाभ मिलेंगे? इसरो ने पहले ही अपनी क्षमता साबित कर दी है, लेकिन यह सहयोग भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच। नासा और जैक्सा के पास कुछ ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जो इसरो के पास अभी नहीं है। उदाहरण के लिए, गहरे अंतरिक्ष संचार, दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए जीवन समर्थन प्रणाली और भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन। इस साझेदारी से इसरो को इन प्रौद्योगिकियों तक पहुंच मिलेगी, जिससे वह अपनी क्षमताओं को और मजबूत कर सकेगा। यह भारत को भविष्य के जटिल अंतरिक्ष मिशनों में भाग लेने और नेतृत्व करने में सक्षम बनाएगा। यह साझेदारी भारत की बढ़ती शक्ति और वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका का प्रमाण है। इसरो ने अपनी कड़ी मेहनत, नवाचार और लागत प्रभावशीलता के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है और अब वह दुनिया की कुछ सबसे उन्नत अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यह भारत के आत्मविश्वास और क्षमताओं को दर्शाता है। इसरो, नासा और जैक्सा के बीच यह साझेदारी आशा की एक किरण है। यह दिखाता है कि जब राष्ट्र एक साथ आते हैं और साझा लक्ष्यों के लिए काम करते हैं, तो वे अविश्वसनीय चीजें हासिल कर सकते हैं। यह भारत के लिए एक गौरव का क्षण है और वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय के लिए एक नया अध्याय है।
और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।